नमस्कार और स्वागत है आपका सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं श्रृंखला में। ये सीजन 2 यानी रामायण का 17वां अंक है। और हाँ, अगर आपने पिछले अंक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स नीचे विवरण में आपको मिल जाएंगे। आज हम एक बहुत ही रोमांचक घटना पर बात करेंगे, हनुमान जी द्वारा लंका दहन। ये सिर्फ आग लगाने की कहानी नहीं है, ये साहस, भक्ति और एक गहरे उद्देश्य की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। ये रावण के अहंकार को एक सीधा संदेश था और ये दिखाता है कि धर्म से प्रेरित शक्ति क्या कर सकती है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जब हनुमान जी ने सीता जी को राम जी का संदेश दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, तो उन्हें लगा कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, संदेश तो पहुंच गया था फिर? हाँ, पर उन्हें ये एहसास हुआ कि रावण को राम की शक्ति का, उनकी पहुंच का अंदाजा देना जरूरी है, उसके अपने घर में। एक तरह की चेतावनी या शायद शक्ति प्रदर्शन? हाँ बिल्कुल, एक रणनीतिक कदम भी कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर। तो इसी उद्देश्य से हनुमान जी ने वो अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया, रक्षकों से लड़े। हाँ, और देखिए, वो चाहते तो आसानी से निकल सकते थे वहाँ से, पलक झपकते ही। हाँ बिल्कुल, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, एक कुशल दूत की तरह उन्होंने खुद को पकड़वाया, बंधने दिया। क्या इसलिए कि वो रावण के सामने पहुँच सके सीधे दरबार में? हाँ, उनका मकसद यही था, रावण की सभा में पहुंचना, उसे सीधे चुनौती देना, और वहां पहुंचकर भी उनका रवैया एकदम निर्भीक था। रावण ने मजाक उड़ाया, राम जी की शक्ति पर सवाल उठाए, हनुमान जी की भक्ति का उपहास किया। पर हनुमान जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा कि रावण का अहंकार ही उसे ले डूबेगा। और इस बेबाकी से रावण तो जाहिर है आग बबूला हो गया होगा। हाँ, बहुत क्रोधित हुआ और उसने सजा के तौर पर आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। पूंछ, जो वानरों के लिए सम्मान और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, उसमें आग? जी। राक्षसों ने कपड़े लपेटे, तेल डाला और आग लगा दी। पर तभी कुछ अद्भुत हुआ, है ना? कहते हैं सीता जी ने मन ही मन अग्निदेव से प्रार्थना की। हाँ, उन्होंने प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो हनुमान को कोई कष्ट न हो। और अग्निदेव ने वो प्रार्थना सुनी। हनुमान जी को गर्मी तो लगी, पर जलन या पीड़ा बिल्कुल नहीं हुई। ये तो कमाल है, आस्था की शक्ति। बिल्कुल। और ये अपमान का क्षण उनके लिए एक अवसर बन गया। और यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। हनुमान जी ने अपना रूप बदला। हाँ, उन्होंने अपना आकार एकदम विशाल कर लिया, सारे बंधन ऐसे तोड़ दिए जैसे धागे हों। और फिर अपनी जलती हुई पूंछ को हथियार बनाकर लंका में आग लगानी शुरू कर दी। सोचिए जरा वो दृश्य, एक विशाल वानर जलती पूंछ के साथ सोने की लंका की छतों पर कूद रहा है। हाँ, एक महल से दूसरे महल वो स्वर्ण नगरी धूं धूं कर जलने लगी। अहंकार में चमकता शहर मिनटों में ज्वालाओं से घिर गया। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, ये आग सिर्फ विनाश या बदले की नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या थी? ये शुद्धि की अग्नि थी। हाँ, रावण के अहंकार पर, उसके अधर्म पर एक प्रहार, एक चेतावनी की अब अंत निकट है। हाँ, इसीलिए आप देखेंगी अशोक वाटिका, जहाँ सीता जी थीं, बिल्कुल, वो सुरक्षित रहीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और विभीषण का घर, जो धर्म के रास्ते पर थे, वो भी बचा रहा। हाँ, आग ने सिर्फ अन्याय और अहंकार के प्रतीकों को जलाया। ये सोने की लंका का जलना, क्या हम इसे भौतिकता पर धर्म की विजय का प्रतीक मान सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। पर इस सब के बीच हनुमान जी के मन में एक चिंता भी आई थी। हाँ, एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि कहीं इस भयानक आग में अनजाने में सीता माता को कोई हानि न पहुंच गई हो। तो वो वापस गए। हाँ, तुरंत वो वापस अशोक वाटिका गए, ये देखने कि सीता जी सुरक्षित हैं या नहीं। उनकी प्राथमिकता हमेशा सीता जी की सुरक्षा थी। हाँ, उन्हें सुरक्षित देखकर ही उन्हें शांति मिली। ये दिखाता है कि इतनी शक्ति के प्रदर्शन के बीच भी उनका ध्यान अपने कर्तव्य और करुणा पर था। बिल्कुल। फिर उन्होंने सीता जी से विदा ली, आशीर्वाद लिया और राम जी के पास लौटने की तैयारी की। साथ में सीता जी का संदेश और उनकी दी हुई चूड़ामणि निशानी के तौर पर ले ली। जी, इस पूरी घटना से हमें कई गहरे सबक मिलते हैं। जैसे कि पहला तो ये कि अगर क्रोध किसी उद्देश्य से प्रेरित हो, धर्म से जुड़ा हो, तो वो विनाशकारी नहीं बल्कि जरूरी और परिवर्तनकारी हो सकता है। न्याय के लिए। हाँ। दूसरा, सच्ची आस्था और भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो असंभव को संभव कर सकती है, आग जैसी चीज को भी नियंत्रित कर सकती है, जैसे हनुमान जी के साथ हुआ। बिल्कुल। और तीसरा, अहंकार बड़ी से बड़ी सत्ता का नाश कर देता है, जबकि विनम्रता और धर्म रक्षा करते हैं, जैसे विभीषण का घर बच गया। क्या ये भी कह सकते हैं कि हर चुनौती अगर सही नजरिए से देखें तो एक मौका बन सकती है?
जैसे हनुमान जी ने अपमान को शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। निश्चित रूप से। जिसका हृदय सत्य और धर्म में स्थित है, वो हर परीक्षा को, हर अपमान को एक बड़े दिव्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन बना सकता है। ये घटना इसी का प्रमाण है। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। जरूर। क्या कर्म के पीछे का उद्देश्य उस कर्म के नैतिक मूल्यांकन को पूरी तरह बदल सकता है? मतलब धर्म के लिए किया गया विध्वंस और सिर्फ बदले की भावना से किया गया विनाश, इन दोनों के नतीजों में, इनके असर में क्या फर्क होता है? इस पर सोचना जरूरी है। बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, और हाँ, नीचे टिप्पणी करके अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप अगला अंक रावण और अहंकार का नृत्य मिस ना करें। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हनुमान जी के साहस और उनकी उद्देश्यपूर्ण शक्ति को याद करते हुए आपसे विदा लेते हैं। सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, शुद्धि और संरक्षण में है। धन्यवाद।